प्रेज द लॉर्ड से परमेश्वर धन्यवाद जो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सप्ताह से मैं उदासी के 7 चरणों के बारे में बात कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे 5वें चरण के बारे में, जो कि है उदासी का चरण। यानी कि शोक के जो 7 चरण होते हैं उसमें से 5वां चरण आता है उदासी का। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो अपने विषय में बुरा महसूस मत कीजिए। हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा का अनुभव किया है। जब उदासी आत्मा से छलकने लगती है तो दुख की भावना बहुत सामान्य सी बात है, उसमें भी जो परमेश्वर को जानते और प्रेम करते हैं। भजन संहिता में राजा दाऊद, जिसे परमेश्वर के मन का व्यक्ति कहा गया है, उदासी महसूस करने के बारे में बात करता है। यदि राजा दाऊद जैसा परमेश्वर के जन को उदासी के साथ व्यवहार करना पड़ा तो हम में से हर एक के साथ भी ऐसा ही होगा। मेरे अजीजों, कभी कभी होने वाली अस्थायी उदासी मानवीय भावना का एक और स्वरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति सामान्य शोक प्रक्रिया के दौरान अनुभव करता है। परंतु शोक के साथ आने वाली अन्य भावनाओं के समय उदासी को यदि बिना जांचे छोड़ दिया जाए तो बड़ी समस्या बन सकती है। उदासी शब्द अधीन होना या सामान्य स्तर से नीचे की ओर चले जाने की ओर संकेत करता है। इसके विषय में सोचने का सामान्य तरीका यही है, यीशु हमारी महिमा और हमारे सिरों को ऊंचा करने वाला है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, भजन संहिता 3 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरे अजीजों, जब यीशु हमें ऊंचा उठाता है और हमें ऊपर रखता है, शैतान हमें नीचे की ओर खींचने और चोट, पीड़ाओं और समस्याओं में दफन करने के लिए आता है। उदासी एक व्यक्ति की ऊर्जा को चुरा लेती है। वे उदासीन और सुस्त हो जाता है और कुछ भी करने का इच्छुक नहीं रहता। यदि उदासी की दशा जारी रहती है और अधिक शक्तिशाली बन जाती है तो हर गतिविधि एक प्रयास बन जाती है। उदास लोग अक्सर जितनी वास्तविक जरूरत है उससे अधिक सोचते हैं, केवल जिंदगी को अनदेखा करने के लिए। उदासी वास्तव में कुछ बातों से भागना और छुपने का तरीका बन सकता है। मेरे दृष्टि जीवन और उसकी समस्याओं के साथ व्यवहार करने को अनदेखा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुद्दों का सामना करना हमेशा उनसे भागने से अधिक कठिन होता है। मेरे दृष्टि यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा, परंतु सत्य का सामना अवश्य किया जाना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव हो। आइए ये देखने के लिए वचन की ओर देखें कि किस प्रकार से राजा दाऊद ने उदासी की इस पुरानी समस्या पर क्या प्रतिक्रिया दी। यदि हम देखें भजन संहिता 42 उसकी 5 से 11 आयत में यहाँ पे वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरा भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन की पहाड़ियों और मिसगार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे शरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। और मैं अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रुओं के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वे मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे अजीजों, ये वचन मुझे पसंद है क्योंकि ये बताता है कि राजा दाऊद ने अनुभव किया
कि निराशा उस पर आक्रमण कर रही है और उसकी आत्मा से छलक रही है, और फिर भी उसने उसका प्रतिरोध किया। दूसरे शब्दों में, यद्यपि उसने निराशा का अनुभव किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने इस स्थिति के विषय में अपने आप से बातें किया, और इसलिए ऐसे समय में हमें भी अपने आप से बातें करनी चाहिए। मेरे अजीजों, दाऊद ने एक उद्देश्य से उन अच्छी बातों को स्मरण किया ताकि उसका प्राण केवल नकारात्मक विचारों और प्रभावों से न भर जाए। हमारी अपनी सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि हम लंबे समय तक खींचने वाली निराशाओं का प्रतिरोध करें। उदासी, क्षति और निराशा की कुछ निश्चित भावनाओं का अनुभव किए बिना स्वास्थ्य शोक प्रक्रिया से गुजरना असंभव है। मेरे अजीजों, सामान्य भावनाएं और उनकी उचित रीति से निकासी लाभदायक है, परंतु जब हम भावनाओं को स्वयं पर नियंत्रण करने देते हैं, वे बहुत ही विध्वंसकारी बन जाती हैं। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, परंतु उन्हें अपने जीवन पर पूरी तरीके से प्रभुता ना करने दें। मेरे अजीजों, कोई व्यक्ति जो असमय, जिसे बोल सकते हैं कि आत्म संयम का अभ्यास करने से इनकार करता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर जाने देता है, अतः एक आत्म विनाशी जीवन जिएगा। मेरे अजीजों, भावनाएं परमेश्वर की ओर से वरदान है। वे मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। कोई भी भावनाओं के बिना जीना नहीं चाहता है, परंतु उसी समय हम अपना जीवन अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं जी सकते। एक कारण यह है कि वे बहुत अस्थिर होती हैं। हम एक महीने के दौरान एक ही स्थिति पर 1000 तरीके से विचार कर सकते हैं। मेरे अजीजों, लोगों की भावनाओं में इस स्थिरता का आभास होता है, विशेषकर संकट और विपत्ति के समय, जो हमें सामान्य शोक प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाता है। और मेरे अजीजों, और 5वां चरण जो हम देखते हैं वो है कि छलकती भावनाओं की तरंगे। मेरे अजीजों, जब आपको शोक प्रक्रिया से गुजरते हैं तो ऐसे समय आते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आपने संकट या नुकसान के भावनात्मक सदमे से व्यवहार किया है। अपनी सभी दुख भरी भावनाओं के कम होने और अतः हमेशा के लिए अदृश्य होने के लिए व्याकुल होना निश्चित ही स्वाभाविक है। फिर भी सामान्य रीति से इसके कार्य की रीति नहीं है, नॉर्मली तरीके से नहीं करता है। प्राय ऐसी भावनाओं के शांत होने के पश्चात हमें भावनात्मक व्याकुलता की लहरें महसूस होती हैं। इस भावनात्मक उतार चढ़ाव के विषय में सोचने का एक अच्छा तरीका समुद्र के शक्तिशाली लहरों की कल्पना करना है, जो शांत प्रशांत अंतराल के साथ किनारों पर आकर टकराती है। मेरे अजीजों, प्रारंभ में निराशा की लहरों में कुछ भी ठहराव नहीं दिखता है, जो आपके ऊपर से गुजरती हैं और आपको नीचे की ओर डुबाने का प्रयत्न करती है। ये एक विश्वव्यापी भावना है जो सब लोगों के लिए इतिहास में सामान्य रहा है। यदि आप भजन संहिता 42 उसकी 6 और 7वें पद को याद करें तो आपको याद आएगा कि किस प्रकार से दाऊद ने अपने निराशा के विषय में लिखा है। कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरा भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। मेरे अजीजों, कुछ समय के लिए गुजरने के पश्चात उफलती नहरों के माध्यम शांत क्षण भी आते हैं, शांति का समय भी आता है। ऐसे क्षणों में आप ये सोचने की परीक्षा में पड़ सकते हैं कि शायद दुख कभी वापस ना आएगा। तब आप जितना कम इसकी अपेक्षा करते हैं, वो उतनी ही पूरी ताकत के साथ फिर से आता है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके दुख या दर्द को पुनः वापस लाए और अचानक सभी पुरानी भावनाएं प्रतिशोध के साथ वापस आ जाए। मृत्यु, नुकसान या अलगाव की वर्षगांठ और विशेष महत्वपूर्ण पड़ाव जैसे छुट्टियां और जन्मदिन के साथ व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। मुझसे कहा गया है कि आत्महत्या का दर
छुट्टियों के दिनों में बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है। कल्पना करें कि लोगों को अपने किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु को सहना या ऐसे किसी दूसरे संकट को सहना कितना कठिन होता है। जो चीज उनके जीवनों में हुई है, उनको कोई प्रियजन ने यदि ऐसा कार्य किया, उसने आत्महत्या कर ली है, तो यह बहुत कठिन होता है यदि वह प्रभु को और उसकी संभालने वाली उपस्थिति को वो नहीं जानते हैं। मेरे जो हम में से वे जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा की सांत्वना को प्राप्त करते हैं, और फिर भी ये समय हमारे लिए कठिन होता है। हम कितने भी ऐसी जिसे बोल सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों, लेकिन हमारे लिए भी ये कठिन समय होता है। इसलिए हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों के द्वारा कितना दर्द सहा जाता है जो पहले से ही भीतर से खाली हैं और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नुकसान उठाते हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अजीजों, मुझे निश्चय है कि ऐसे परख के समय में शैतान को उन्हें इस बात के लिए कायल करना आवश्यक होता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है और जो दर्द वो भोग रहे हैं वो सहने से बहुत भार है। मेरे अजीजों, कभी कभी मैं लोगों को समय से पहले ही ये कहते सुनता हूं कि मैं उस घटना की वर्षगांठ से डरता हूं। होता है जीवन में कुछ एक जिसे बोल सकते हैं कि ऐसे दिन होते हैं जो हम याद रखते हैं, जिनके अंदर बहुत ही डरावनी बातें हमारे जीवनों के अंदर होती है, और कहते हैं कि मैं इस वर्षगांठ से बहुत डरता हूं। मैं हमेशा उस दिन बहुत अधिक निराश हो जाता हूं। आशंका, भय का अग्रामी परिणाम होता है और ये कभी भी आशीष नहीं लाता है। जब मैं किसी बात से घबराने लगता हूं, पवित्र आत्मा हमेशा सज्जनता के साथ मुझे याद दिलाता है कि मैं अपने आप को एक दुख भरे समय के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब आप आशंका महसूस करना प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि वह आपको उन उफनती भावनाओं के विरुद्ध मजबूती प्रदान करे। मेरे अजीजों, कभी कभी हम आशंका भरी चीजें करते हैं बिना ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर से सहायता मांगने से हम सचेत हो जाते हैं और फिर हम तैयार हो जाते हैं अपने आप को गड़बड़ी से और भय से बचाने के लिए। मेरे अजीजों, और छठा चरण है संदेह, जो हमारे शोक के चरणों के अंदर जो उसके सात चरण है, उसके अंदर छठा चरण है संदेह, दिशाहीनता और भय। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का सामना करना भावनात्मक रूप से कठिनतम समयों में से एक है जिसे सहने के लिए हम बुलाए गए। यदि परिवर्तन हमारा अपना चुनाव था, पर अक्सर यह हमारे लिए कठिन होता है। यदि यह परिवर्तन किसी संकट, नुकसान या विपत्ति के कारण होता है, तब संदेह, दिशाहीनता और भय सामान्य सी बात है। भविष्य के लिए हमारी योजनाएं अचानक समाप्त हो जाती हैं। एक अवकाश, एक मकान खरीदी, एक सेवानिवृत्ति योजना जो अचानक समाप्त हो जाती है, या अन्य अच्छी योजनाएं अनपेक्षित रूप से खत्म हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। नई दिशा पाने में मेरे अजीजों समय लगता है। ऐसे क्षणों में हमारे मन में अचानक ही बहुत सारे प्रश्न उमड़ जात पड़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं और उनमें से बहुत तुरंत जवाब के लिए दबाव बना रहे होते हैं हमारे से अपने आप से ही। यहां तक कि हमारे निकट मित्र और रिश्तेदार लगातार ये सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब तुम क्या करने जा रहे हो। वो पूछते हैं, ये प्रश्न होता है कि अब तुम क्या करने जा रहे हो, अब तुम कहां रहोगे, क्या तुम शीघ्र ही वापस नौकरी पर जा रहे हो या तुम कुछ दिन और छुट्टी लेना चाहते हो। ये सभी सही हैं। हमारे जितने भी मित्र रिश्तेदार जब ये प्रश्न करते हैं, ये सभी लोग सही हैं और अवश्य ही धीरे धीरे इनका उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि आपने एक तेजी से जीवन परिवर्तित करने वाली विपत्ति या क्षति उठाई है, आप जानते हैं कि आपको भविष्य के विषय में कुछ गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है, परंतु हो सकता है आप सोचते हैं कि अभी तक उन निर्णयों को लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मेरे अजीजों,
ऐसे समय में आपका मन स्वास्थ्य नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि आपने एक निर्णय लिया है और तब अचानक आप अपने मन को बदल देते हैं। आपकी भावनाएं आपके साथ चलने लगती हैं, वो आगे और पीछे डोलने लगती हैं और सामान्य समय की तुलना में अधिक कठोर निर्णय लेते हैं। मेरे अजीजों, भ्रम और दिशाहीनता के साथ अक्सर भय आता है। हो सकता है कि आप स्वयं से इस प्रकार के प्रश्न करना प्रारंभ करें, जैसे आर्थिक रूप से मैं क्या करूंगा, इन कामों को कौन करेगा जिन्हें करने की मेरी आदत नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब परेशान करने वाले प्रश्न उठते हैं तब इब्रानियों की पुस्तक के इन वचनों पर ध्यान करें। ये मुझे हमेशा बड़ी तसल्ली और आशा देते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपको भी उत्साहित करेंगे। यदि हम देखें इब्रानियों 13 बाब उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे अजीजों, जब हम नहीं जानते हैं कि क्या करना है और भविष्य में क्या रखा है, तो उसे जानना तसल्ली की बात होती है। जो भविष्य को जानता है, यानी कि कौन? परमेश्वर। उसको जानो, वो सब कुछ जानता है, वो आपके भविष्य को जानता है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 139 की 17वीं आयत में भजनकार हमें विश्वास दिलाता है, निश्चय दिलाता है कि हमारा स्वर्गीय पिता निश्चय ही हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता है। यदि हम देखें भजन संहिता 139 उसकी 15 से 17वीं आयत में लिखा है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, प्रारंभ और अंत है। क्योंकि बात यह है, इसलिए वे मध्य में भी सब कुछ है। वो हमारी परिस्थितियों को जानता है और यदि हम ऐसा करने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं, वो हमारी अगुवाई और नेतृत्व करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमें वो सब देता है जो हमें एक दिन में एक बार की जरूरत है। प्रत्येक दिन के लिए अनुग्रह प्रतिदिन के साथ आता है। इसी कारण भविष्य की और बहुत दूर देखने और भयभीत ना होना बहुत कठिन होता है। जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते, परंतु हम अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उसकी ओर देखते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं, हम अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हजारों वर्षों से भजनकार 23 ने लाखों शोकित और अकेले लोगों को आराम और तसल्ली दी है। संदेह, दिशाहीनता और भय के समय में अपने प्राण के लिए एक लंगर के रूप में इसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपकी आशा टूट रही है, आपको निराशा हो रही है, तो भजन संहिता 23 पढ़ें। मैं एक बार फिर इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 23 इसकी 1 से 6 आयत में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे अजीजों, ये एक शांतिदायक वचन है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, जब आप किसी कठिनाई में हो, हताशा में हो, निराशा में हो, तो जबूर 23, जिसे उर्दू में जबूर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भजन संहिता 23, आप इसे जरूर पढ़ें। ये वचन आपको बताएगा
कि जब चारों ओर आपके जीवन में अंधकार हो तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। मेरे अजीजों, हमारे साथ परमेश्वर सर्वदा है, उसका वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमारे को कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे अजीजों। ये शोक हमारे को डुबा नहीं सकता, ये विपत्तियां हमारे को कमजोर नहीं कर सकती हैं मेरे अजीजों। ये समय है कि आज यदि हम किसी चीज पे, किसी बात पे संदेह कर रहे हैं या दिशाहीनता और भय के अंदर डूबे जा रहे हैं, तो अपने आप को उस दिशाहीनता से बाहर निकालना है, उस भय से बाहर निकालना है। जो हमारे अंदर संदेह छुपा हुआ है उसको निकाल के बाहर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और उसके बाद अगले रविवार को इस वचन को दोबारा से हम जारी रखेंगे, जो कि इसका 7वां चरण है, उसको हम सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन में प्रभु जी शांति इत्मीनान देते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर शैतान हमारे जीवनों के अंदर संदेह पैदा करता है, दिशाहीनता पैदा करता है और हमारे जीवन के अंदर भय उग जाता है, ताकि हम डरे और सहमे हुए रहें, हम तेरी उस स्वतंत्रता का अनुभव महसूस ना करने पाए। शैतान हमारे को डर के जरिए गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे को अपने बहुमूल्य लहू बहाए जाने के द्वारा स्वतंत्र किया है। प्रभु जी, आए प्रभु जी, दुआ करते हैं जीवन के अंदर यदि किसी भी भाई या बहन के जीवन में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो परमेश्वर ये वचन आज उसके जीवन को परिवर्तित कर दे। प्रभु जी, आए प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, परमेश्वर उस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर तमाम सुनने वालों को प्रभु जी तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।